अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त तरनोल में मौजूद हूँ। ये सामने वो जगह है जहाँ पर बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है। वहाँ पर कोई बंदा नहीं है, बिजलियाँ शिलियाँ बत्तियाँ बंद कर दी गई हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे बत्तियाँ बंद हैं और मुख्तलिफ इदारों के लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये कि सड़कें उस तरफ है। जब आप सड़क इस तरफ आ जाते हैं, ये जो होटल्स हैं ये अवाम से भरे हुए हैं। और मेरी इन होटल के मालिकान से बातचीत हुई है, ये कह रहे हैं कि जनाब गैर मामूली रश अचानक से इन होटल्स में लग गया है। ये पूरी एक सीरीज है, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये पूरी एक सीरीज है होटल्स की जो कि यहाँ पर मौजूद है। और एक सीरीज में जनाब होटल्स हैं और यहाँ पर एक अवाम का जमे गफेर है। ये भी नौजवान है, ये भी आए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए। यानी पुलिस वहाँ पर रोक रही है, एजेंसी के लोग मौजूद हैं, लेकिन इधर होटल्स में लोग उस जगह को छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और ये इसलिए बैठे हुए हैं कि कल जलसा होगा। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मैं आपको कुछ एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब अब ये क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि उस तरफ लोग बैठे हुए, बल्कि मैं एक नौजवान को बुलाने की कोशिश करता हूँ। इधर आए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? तरनोल से। तरनोल से। इधर से ही हैं? हाँ, कल जलसा होगा नहीं होगा? हो गया। सामने तो पुलिस बैठी हुई है, सिविल कपड़ों में लोग हैं, तो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। अच्छा, ऐसे बेशुमार नौजवान हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ये जलसे के लिए आए हुए हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी स्ट्रेटजी है। वहां पर जनाब पुलिस बैठी हुई है, एजेंसीज बैठी हुई हैं, एजेंसीज के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग इधर आकर होटल्स में बैठे हुए हैं। ये जो तरनोल वाली जगह है, यहाँ पर अगर कल तहरीक इंसाफ की क़यादत या उनमें से दो बंदे भी या जो दो लीडर्स भी अगर हिम्मत कर लेते हैं, तो ये बात आप ज़हन में रखें कि ये एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक जलसा करने में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जुर्रत चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। जो आम कारकुन हैं, जो लोग हैं जो इससे पहले रोकर यहाँ से गए थे, एक बंदे ने कहा था मैं कराची से आया हूँ और मैं खान के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन क़यादत ने ज़ाहिर है वो ठुस जमा ठुस हो गई थी। लेकिन अब ये अगेन एक सवालिया निशान है कि क्या ये कल यहाँ पर माहौल बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ये जो होटल्स है और जितने ये लोग इन सारी जगहों पर मौजूद है, और ये तरनोल खासतौर पर जो जगह है, मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ, और जो जिस तरह की ये जगह है कि जहां पर जो साइडों पर भी अवाम मौजूद है, ये 10 से 20 हजार तहरीक इंसाफ का कारकुन मौजूद है। एक मैसिव क्राउड है। ये आप जी, ये भाई साहब आगे हैं जी, ये तस्वीर दिखाएं। ये मेरे ख्याल में ये इमरान खान की तस्वीर लेकर आए हुए हैं। और आप कहाँ से आए? लाहौर से। कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर से आए हुए। सामने क्यों नहीं जा रहे? सामने तो पहले हम दिन को उधर ही थे, एकदम पुलिस ने दावा बोल दिया, पकड़ाई शुरू हो गई है, 50-60 बंदे पकड़ के ले गए हैं हमारे। ठीक है, तो पुलिस ने डंडे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर नहीं आना, यहाँ से भाग जाओ। तो ये आपने यानी आपने पास रखा हुआ है और ये इसने तहरीक इंसाफ का जो रुमाल है ये जेब में डाला हुआ है। जहाँ पर ये तस्वीर या ये रुमाल देखते हैं, झंडा देखते हैं, पुलिस वाले फौरन पकड़ लेते हैं। और आप कितने लोग आए हुए हैं? हम काफी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर सारी जगह फैले हुए हैं। सारी जगह पर फैले हुए हैं? जी बिल्कुल फैले हुए हैं। और ये कल आपने निकलना है? कल सुबह हमारा प्रोग्राम है ना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे सुबह। आप चेक कर लेना, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये पुलिस भी यहाँ से एक तरफ से छल फेंकेगी, एक तरफ से हम आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़े। अच्छा, ये तो नौजवान फिर भी सामने आ गया है और ये तस्वीर लेकर सामने आए। ये तस्वीर इस खान साहब की है और बड़ी एक ज़बरदस्त तस्वीर ये नौजवान अपने साथ लेकर आया हुआ, ये आप देखें। और ऐसे में जब हम यहाँ पर होटल्स में बैठे हैं और हमने रोटी शोटी खाई है, चाय शाय पी है, होटल के मालिकान से मैंने पूछा कि जनाब ये क्या चक्कर है, कल क्या होना है? जलसा तो नहीं होगा? ये सामने जगह तो बिल्कुल बंद है, पुलिस मौजूद है, एजेंसीज मौजूद है। उन्होंने कहा जनाब कल हम तो छुट्टी करेंगे। मैंने कहा आप लोग क्यों छुट्टी करेंगे? जलसा नहीं हो रहा, हुकूमत ने एनओसी मनसूख कर दिया है, लिहाजा आप लोग तो कारोबार जारी रखें ना, आप लोग का तो माल है, रोकड़ा आता है। उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये माल की बात नहीं है। यानी पुलिस और एजेंसीज या इदारे ये कह रहे हैं कि हमने जलसा नहीं होने देना, लेकिन जलसा तब नहीं होगा जब इमरान खान फैसला करेगा कि जलसा नहीं होगा। अगर खान का ये फैसला है कि जलसा होगा या अली अमीन गंडापुर का ये फैसला जलसा होगा, तो फिर तो जलसा होगा। उन्होंने कहा बात तब होगी जब वो ये फैसला कर दें कि जनाब हमने जलसा नहीं करना। लिहाजा ये सारे होटल्स बंद होने वाले हैं, क्राउड मौजूद है, अवाम मौजूद है। कल का जो दिन है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का या तारीख के जो अहम तरीन दिन है उनमें से एक याद रखा जाएगा। एक ऐसा मैसिव जलसा होने वाला है जिसमें कोई भी मैन लीडर मौजूद नहीं होगा। मैन लीडर से मुराद ये खान मौजूद नहीं होगा, मुराद सईद मौजूद नहीं होगा, तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद नहीं होंगी। एक नौजवान नई क़यादत है जो के सामने आएगी, वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये जलसा होगा। गंडापुर ने ये ऐलान कर दिया है, आप हैंकी करें या पैंकी करें,
हमने कल यहाँ पर आना है, हमने यहाँ पर मौजूद होना है, प्रोटेस्ट होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, जलसा होगा। नईम हैदर पंचोदा साहब ने यह ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद की जो क़यादत है उसने ऐलान कर दिया है, पिंडी की क़यादत ने ऐलान कर दिया है। लिहाजा उन सब का यह कहना है कि हम हर सूरत कल जलसा करेंगे। 10-20 हज़ार क्राउड यहाँ पर मौजूद है। अगर ये KPK से भी जो क्राउड आएगा या मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से क्राउड आएगा, पुलिस या इंतजामिया इन्हें नहीं रोक सकती। पुलिस की जो नफरी है वो इतनी बड़ी नफरी नहीं है कि जो कि मौजूद हो। ये सिर्फ तरा दे रहे हैं तहरीक इंसाफ की टीम को और तहरीक इंसाफ को, ये सिर्फ उन्हें डरा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हें धमका रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। बहुत भारी नफरी मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस और ज़ाहिर इदारों के लोग मौजूद हैं, भारी नफरी नहीं है। लिहाजा अगर ये चंद लोग भी लीड करने वाले आ गए और फिर ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो पुलिस फिर इन्हें रोक नहीं सकेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कल का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कादी फाइज ईसा साहब, जिनका ज़ाहिर है रास्ता रोका गया था और उनके दरवाजे पर जाकर कहा गया था कि कादी गद्दार है मुबारक सानी केस के हवाले से, कल उसके ऊपर भी अपील है। और कल इस्लामाबाद का जो रेड जोन है या इस्लामाबाद की जो मेन जगह है वहां पर भी एक एहतजाज होगा, वहां पर भी एक प्रोटेस्ट होगा। लिहाजा इस्लामाबाद के सेंटर में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा। इस्लामाबाद के जो साइड एरिया है तरनोल, यहाँ पर भी एक प्रोटेस्ट होगा और एक एहतजाज मौजूद होगा। जो इंतजामिया है, जो इनकी सकत है इस वक्त, ये 10-12 हज़ार के क्राउड को भी रोकने वाली शकत नहीं है। ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ठीक है, इन्होंने आज भी बंदे गिरफ्तार कर लिए, आज भी बंदे उठा लिए, आज भी बहुत सारा इन्होंने किया है, लेकिन ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि बुनियादी तौर पर इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, टोपियां हैं इमरान खान के हवाले से, वो इन्होंने पॉकेट्स के अंदर डाली हुई हैं। जो तहरीक इंसाफ की शर्ट्स हैं इन्होंने शर्टों के अंदर पहनी हुई हैं और एक मैसिव क्राउड यहाँ पर मौजूद है। ये बात ध्यान में रखें, अगर तहरीक इंसाफ के लोग या कारकुन या उनकी लीडरशिप अगर ये सुन रही है कि ये आपका बेसिक राइट है और बुनियादी हक है, कल का दिन ये फैसला करेगा कि आपने पॉलिटिकली जिंदा रहना है या सियासी तौर पर आपने मर जाना है। ये आपका बेसिक राइट है जो आपने बुनियादी तौर पर एक्सरसाइज करना है और आपने यहाँ पर आकर जो जिसकी इजाज़त आपको बाकायदा से मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस आपको दे चुके हैं। और इवन समर रिफत साहिबा के ये रिमार्क्स थे कि कि अगर इस तरह से चला तो फिर तो तहरीक इंसाफ को आपने क़यामत तक जलसा नहीं करने देना। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि कल होने वाली है, आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।